एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योत मैथ क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आपका टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना तो आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताऊंगी। और अगर एलसीएम हमने कोई फ्रैक्शन टाइप वैल्यू आ जाती है, उसका एलसीएम मैं बोलती हूँ निकालो, तो वो आपने कैसे निकालना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं थोड़े दिन जो है अपनी वीडियोस नहीं डाल सकी। तो अब आगे चलते हैं और फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस में हो तो पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला बताती हूँ। पहले मैं एलसीएम का बताती हूँ। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आपको पता है ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा याद रखने का तरीका होगा कि जो वैल्यू निकालनी है उसे ऊपर रखना है। जैसे कि अगर एचसीएफ बोलूँ और फ्रैक्शन निकालने का, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका एचसीएफ ऊपर है तो एचसीएफ मैं ऊपर रख लूँगी। ऑफ न्यूमिनेटर ने ऊपर ही रहना है, डिनोमिनेटर ने नीचे ही रहना है। तो डिनोमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब मैं इसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि आपको एग्जाम्पल के साथ इसे सॉल्व करना है। पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझे सॉल्व करके बताओ बेटा आप द एलसीएम ऑफ 72 अपॉन 250, 126 अपॉन 75 एंड 162 अपॉन 165। मैं कहती हूँ कि इसका एलसीएम बताओ। तो अब ये फ्रैक्शन में आ गया। सिंपल होता तो आपको मैंने एलसीएम निकालने का मेथड बताया हुआ है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इनको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर चाहिए और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर चाहिए। तो पहले तो मैं कटिंग करके इन वैल्यूज को जो है छोटा कर देती हूँ। मैं इसे 2 के टेबल में कट करती हूँ तो 36 आ, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 125। आगे इसकी कटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इसे मैं किसके टेबल में कटिंग करती हूँ, इसे मैं 3 के टेबल पर कितने आ रहा है 42 अपॉन 25 आवर्स, ठीक है। और ये इसे फिर मैं कटिंग करती हूँ, ये आएगा 54 अपॉन 55। ये भी मैं किसके टेबल पे मैंने कटिंग की है, 3 के टेबल पर कटिंग की है। तो अब मुझे फ्रैक्शंस छोटी हो गई हैं, तो मुझे एलसीएम अब बेसिकली किसका निकालना है, 36 अपॉन 125, 42 अपॉन 25 एंड 54 अपॉन 55। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ 36, 42 एंड 54 का एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ किसका, न्यूमिनेटर का 125, 25 और 55। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आप ये निकाले, आगे मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले एलसीएम निकालूंगी 36, 42 और 54 का। तो वो कैसे निकालेंगे हम, आपको मैंने सारे मेथड बताए हुए हैं, फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18, 21 और ये आ जाएगा 27। फिर मैं 3 के टेबल पर जाती हूँ, ये 3 6 7 9, ठीक है। फिर 3 के टेबल पर ये 2 7 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो आता ही नहीं है 3 के टेबल पर। फिर 3, ठीक है, 2 भी नहीं आएगा, 7 1, ठीक है। फिर 2 1 7 एज इट इज 1। तो बेटा इन सबको अगर मल्टीप्लाई 1 1 1 लास्ट पे आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम में आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, सबको मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ, 2 × 3 × 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 756। क्लियर है। अब नीचे वाले का मतलब ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एलसीएम क्या आ जाएगा 756। तो अब मैंने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना,
तो वो मेरे पास, आप वैसे भी देख सकते हैं, परंतु मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ। 125 का आप अकेले निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगा 2 5 5 5 1। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है 25 5 1 और बाद में 55। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCF। दोनों तीनों का लिख के रख लेती हूँ मैं। 5 5 5 5 क्यूब हो गया। नेक्स्ट ये 125 का था, ये 25 का था, ये क्या आ गया 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 55 का क्या आ गया 5 इंटू 11 दैट इज 5 इंटू 11। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तीनों में क्या है हाईएस्ट कॉमन है। तो HCF क्या आ जाएगा 5। तो अब LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या निकल जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शंस में आंसर आएगा। कौन क्या आंसर आएगा, मैं डिवाइड करके बता देती हूँ आपको। 756 है मेरे पास, 5 5 1 5 725 5 6 5 1 रिमाइंडर है मेरे पास। तो क्या आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में 150। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। बेसिकली कुछ नहीं करना, हमने एज इट इज़ ऐसे ही निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज निकाल लेती नहीं है। तो अब मैं HCF की आपको बेटा एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ। ये मैंने LCM निकाला है और सिंपली अब मैं HCF भी आपको निकाल के बताती हूँ। तो HCF अगर मैंने फ्रैक्शन का निकालना हो, एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल करती हूँ। कहता है कि HCF ऑफ फ्रैक्शन है 36/51 एंड 39/17। इसकी निकालो। तो बेटा ये फ्रैक्शन में आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, जिसका निकालना है उसको क्या ऊपर रखना है। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या सॉल्व करना है। ये है फॉर्मूला, HCF ऑफ फ्रैक्शन अपॉन LCM ऑफ फ्रैक्शन। मतलब ऊपर वाले की मुझे HCF चाहिए और नीचे वाले का LCM चाहिए। तो पहले मैं HCF किसका निकालूंगी, ऊपर वाले का 36। तो बेटा ऐसे फ्रैक्शन से मैं आपको जो है दूसरे में ले आती हूँ, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में। 17 3 क्या होता है, 17 को 3 के साथ करोगे तो 51, उसको 9 में ऐड कर लोगे तो आपके आ जाएगा 60/17। आपको पता है ना ये छोटी क्लासेस का टॉपिक है, ऐसे कैसे चेंज करते हैं। 60/17। तो मुझे ऊपर वाले का HCF चाहिए, ठीक है, और नीचे वाले का LCM चाहिए। LCM ऑफ किसका 17 और 51 का। क्लियर है। तो मैं इसका HCF निकाल लूंगी। तो मुझे पहले HCF और 36 और 60 का चाहिए। तो वो क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पर निकाल कर बताती हूँ आपको 36 और 60 का। पहले 36 का निकाल लेती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना मैंने। क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो और किसका निकालना है, मैंने 60 का निकालना है। तो बेटा 60 का भी साथ में निकाल लेती हूँ, मैं इसी साइड पर निकाल लेती हूँ। 60 3 के टेबल पर 20 10 5 इंटू 5 1। तो मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5। तो हाईएस्ट क्या आ गया, एक 3 ये आ गया, ये 2 बार है ना 2, एक बार ये आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या आ गई, इसकी भी स्केयर है इसकी भी स्केयर। तो 2 इंटू 2, तो मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। और एलसीएम निकालना है दोनों का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 17 और 51 का एलसीएम निकालोगे तो 17 और 51, 17 के टेबल में 1 है, ये कितने आ रहा आता है आपको 3, ठीक है। और HCF एलसीएम निकालना था 3। तो बेटा ये कौन क्या आ गया 51। तो अब मैं कटिंग कर लेती हूँ इनकी 4 के टेबल पर, 4 2 इंटू 7 40, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं इनकी वैल्यूज। तो अब वैसे एक फॉर्मूला भी होता है इनके बीच रिलेशन फाइंड करने का। अगर रिलेशन बिटवीन
HCF एंड LCM, अगर इनके बीच रिलेशन फाइंड करूँ तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल्स टू LCM ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई HCF ऑफ टू नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आपके पास टू नंबर्स हैं, ठीक है, ए की वैल्यू ए की है 2 और बी की है 3, और एलसीएम मुझे दिया हुआ है ए और बी का, वो क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 है, ठीक है। एचसीएफ वो बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है ए और बी का, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम, हमें एचसीएफ पता नहीं है, वो हमने निकालना है, तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, HCF ऑफ 2 और 3, 2 क्या आ जाएगा 1। तो HCF ये ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, तो आप इसे भूलना मत। अगर आपको कोई भी वैल्यू, अगर ए दी हो बी नहीं दिया हो, LCM दिया होगा, HCF दिया होगा, कुछ वैल्यू दी होगी, तो आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा मेरा टॉपिक। ओके, बाय बाय।